हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 17 जून के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, हरीश सेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? यानी कि आपके हरीश सेन जो थे वो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में समुद्रगुप्त दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि हरीश सेन जो है आपके निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे, तो आपके समुद्रगुप्त के। अगला यानी सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा था, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि जो आपका सीडी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका था। तो सीडी का जो आपका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कम्पैक्ट डिस्क दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि सीडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका कम्पैक्ट डिस्क होता है। अगला यानी तीसरा प्रश्न था, CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो CMOS का फुल फॉर्म आपका होता है दोस्तों कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है आपका सही उत्तर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा था, बिंदुसार का अशोक के साथ कैसा संबंध है? यानी कि जो बिंदुसार था उसका अशोक के साथ कैसा संबंध था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो बिंदुसार का जो अशोक के साथ संबंध था पिता पुत्र का था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पिता पुत्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर सभी एग्जामों का एनालिसिस और एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF भी दिया जाता है। तो अगला प्रश्न पूछा था, जब एक डोरी को खींचा जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें यात्रा करने वाली तरंग होती है। यानी कि अगर कोई डोरी है उसको खींचा जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें, तो उसमें यात्रा करने वाली तरंग आपकी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपकी आवधि अनुदैर्ध्य तरंग। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आवधिक अनुदैर्ध्य तरंग। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आवधिक अनुदैर्ध्य तरंग दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा था, विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की? यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो था उसने किसकी स्थापना की, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो विनायक दामोदर सावरकर है उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिनव भारत हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अभिनव भारत दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला यानी सातवां प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद 43 भी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? यानी कि अनुच्छेद 43 भी जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 97th यानी 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद 43 भी किस साल जोड़ा गया था तो आपका 2011 में, और 97वां संविधान संशोधन आपका 2011 में हुआ था। अगला था, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यानी कि आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ग्रेट निकोबार दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इंदिरा पॉइंट जो आपका कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में। अब अगला प्रश्न था 9वें नंबर का, 2025 WPL में मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? अब ये जो है एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये तो समझ में नहीं आ रहा था। बाकी आप लोगों को इसके बारे में पूरा बता देते हैं कि 2025 WPL में मुंबई इंडियन की जो आपकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर थी, और विजेता जो आपकी टीम थी 2025 WPL की वो भी आपकी मुंबई थी, और उप विजेता आपकी दिल्ली थी। और सबसे ज़्यादा 2 बार विजेता टीम आपकी मुंबई रही है, और एक बार जो है आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 2024 में रही है, और 23 और 25 में मुंबई रही है, और तीनों बार की उप विजेता टीम जो है आपकी दिल्ली रही है। तो अगला देखते हैं, अगला वाला प्रश्न जो पूछा था 10वां वाला, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाली मुख्य एंजाइम कौन सी है? तो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाली मुख्य एंजाइम जो आपकी होती है पेप्सिन होती है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में पेप्सिन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका गरीबी दर से भी संबंधित प्रश्न था। अब ये भी जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे इस क्वेश्चन को बताएंगे कि आपका गरीबी दर से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके बता सकते हैं कि गरीबी दर से जो संबंधित प्रश्न था एग्जैक्ट प्रश्न क्या था।
एक था आपका राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ से। अब ये भी जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। अब ये जो है ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था और ऑप्शन क्या क्या पूछे गए थे, यानी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ वाला क्वेश्चन क्या था। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है।